राधे कृष्ण दोस्तों। आषाढ़ मास के बुधवार को हमें क्या उपाय करना चाहिए और कौन सा नक्षत्र है, किस पेड़ में हमें प्रार्थना पूजा करनी चाहिए और क्या हमें दान करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आषाढ़ मास के बुधवार में हम सुबह अपने नहाने के पानी में अगर थोड़ी सी इलायची पीस के डाल लेते हैं, पिसी हुई इलायची डाल लेते हैं, और अगर मान लो वो संभव नहीं है तो थोड़ी सी दूबा हम डाल सकते हैं। ध्यान रहे हरी दूबा होनी चाहिए, पीली दूबा नहीं डालनी है। वो नहाने के पानी में डालिए और फिर भगवान को, सूर्य भगवान को अर्घ भी हम हरी दूबा से ही दे सकते हैं। हरी दूबा डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर भी हम डाल सकते हैं पीतल के लोटे में। वही हमेशा जैसा मैं आपको बताती रहती हूँ कि 6:30 बजे तक अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, आपको 3 बार अर्घ देना है, और अगर 8 बजे तक देते हैं तो आपको 4 बार अर्घ देना है। उसके बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देते। शास्त्रों में इसका विधान है कि 8 बजे बाद सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना चाहिए, सिर्फ प्रणाम करना चाहिए। आप प्रणाम कर सकते, अगर आप लेट होते हैं तो आप प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन अगर अर्घ आपको देना है और उसका फल आपको उठाना है तो आपको उस उगते हुए सूर्य को ही अर्घ देना है। ये किसी भी प्राण प्रतिष्ठित राधा कृष्ण मंदिर में या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में या विष्णु जी के मंदिर में जाकर हरी मूंग की दाल का हरी मूंग की दाल आप चढ़ा के आ सकते हैं, मतलब दान दे के आ सकते हैं। और फल में आपको कल केले जितने हो उतने केले आपको केले चढ़ा सकते हैं। नाशपाती भी बहुत आ रही है, नाशपाती चढ़ा सकते हैं। तुलसी दल डाल के आपको भगवान के भोग लगाना है, फिर वही आपको वितरण करना है। जितनी होती नाशपाती भी बहुत आ रही है, उनको अगर कल आप वितरण करेंगे तो आपका बुद्धि गृह मजबूत होगा। आप बुद्धि गृह मजबूत होगा तो आपकी वाणी में बहुत मधुरता आएगी और आपकी वाणी में संयम भी रहेगा। आप ऐसे छोटे छोटे उपाय जो मैं आपको बताती हूँ अगर आप करेंगे तो आप खुद इस चीज़ का अनुभव करेंगे कि इन छोटे उपायों से, छोटे छोटे उपायों से कितना लाभ आपको मिलता है। किसी भी प्राप्त शिवलिंग पे, मतलब हम आषाढ़ मास में शिव जी की भी पूजा करते हैं और लक्ष्मी नारायण की भी करते हैं। तो शिवलिंग अगर आपके आसपास है तो शिवलिंग को आप पीतल के लोटे में थोड़ा सा आपको गंगा जल लेना है और थोड़ा सा उसमें पिसी हुई इलायची लेनी है। उसके बाद आपको पूरा लोटा जल से भरने के बाद शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय करके आपको जल चढ़ाना है, और जो भी जल नीचे गिरता है, छड़ता है, उसे थोड़ा सा लोटे में लेके आके पूरे घर में छिड़कना और अपनी वाणी, मतलब अपने मुख में पीना नहीं है, ऐसे ऐसे करके भी आप छिड़क सकते हैं। उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं नक्षत्र के हिसाब से भी आपको पेड़ पौधे बताती हूँ। तो जो कल नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर हम आम के पेड़ को प्रणाम करते हैं, आम के पेड़ सब जगह होते हैं दोस्तों, आम के पेड़ आपके आसपास हैं, आम के पेड़ को आप हक करिए, अपनी मनोकामना बोलिए, उसे प्रणाम करिए, वहाँ जल चढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात, चींटियों के लिए आटा, घी, शक्कर आप जरूर डालिए, और फिर देखिए कि आपकी मनोकामना, जो आपका रुका हुआ काम है, वो कैसे पूरा होता है। और बुद्ध के अकॉर्डिंग भी, मतलब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अकॉर्डिंग भी। और अगर मान लो नहीं है तो आंवले का पेड़ बुधवार है, आंवले के पेड़ में भी आप ये सब कार्य कर सकते हैं। आपके आसपास जलाशय है, पोखर है या बहती नदी है, तो वहाँ पर आपको मूंग का, जो मतलब मूंग का आटा आता है, मूंग का आटा थोड़ा सा लीजिए और उसको गेहूँ के आटे में मिलाइए, और फिर उसकी 108 गोलियाँ बना के और मछलियों को दाना डालिए किसी भी जलाशय में। अगर हम पानी के अंदर जीव जंतु को दाना डालते हैं आषाढ़ के महीने में, तो वार के अकॉर्डिंग भी आपको उसका कई गुना फल मिलता है। बुधवार है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका राहु ग्रह भी प्रभावित होगा। अगर मान लो वो कोई दोष, आपका राहु दोष हो रहा हो, तो उसमें भी आपको शांति मिलेगी। मछलियों के दाना डालने से आप करके देखिए, क्योंकि ये तो चलते फिरते उपाय हैं, हम कैसे भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा पैसा या ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है, हमें करना चाहिए। और ज़्यादा नहीं कर सकते तो बुधवार है, आप हरे छिलके वाली मूंग की दाल किसी भी ज़रूरतमंद को अगर आप देंगे, किसी भी ज़रूरतमंद को हरे मूंग के छिलके की दाल देंगे, तो उसका भी आपको बहुत प्रभाव पड़ेगा। और आपके घर में, आपके परिवारजनों में, आपके बच्चों में बुद्धि प्रबल होगी, बुद्धि तेज होगी। वो जो कुछ भी लर्न करेंगे, याद करेंगे पढ़ाई से संबंधित, उन्हें हमेशा याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। ये छोटे छोटे उपाय वार के अनुसार मैं आपको बताती हूँ, आप करिए और इसका लाभ उठाइए।
मेरे आने वाली वीडियो आपको हमेशा ऐसे ही वीडियो में लाती रहूँगी। आने वाले वीडियो में ज्योतिष से संबंधित, ज्योतिष और विज्ञान से संबंधित ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये मैं आपको छोटे छोटे प्रूफ से बताऊंगी। आप खुद आभास करेंगे इस चीज़ का कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। और भारत में ये शुरू से ही चला आ रहा है कि जो हमारे बड़े बूढ़े दादा नाना नानी जो भी हमें बताते थे, उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता था। मैंने जो पढ़ाई करी है वो विज्ञान को साथ में लेके करी है, तो इसलिए हर कार्य के पीछे लॉजिक है, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। आप अगर मेरे को कमेंट करके अपनी समस्या बताएंगे तो मैं आपकी हर समस्या का समाधान बहुत छोटे उपाय से, कम पैसों में और कम समय में जो उपाय होते हों वो मैं आपको बताऊंगी। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल सके। धन्यवाद।